गुरुदेव राम भगवान को समझाते आ रही हैं कि हे राम जी, जिस तरह बहुरूपिया कई रूप धारण करता है और उन रूपों के मुताबिक कई प्रकार की क्रिया भी करता है, परंतु उसका निश्चय अपने वास्तव स्वरूप में ही होता है। इस अपने वास्तव स्वरूप से चलायमान नहीं होता। तैसे जो तुम्हारा निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप है, उससे चलायमान न होना और बाहर यथाशास्त्र जैसा कुछ कार्य आवे उसको धर्मशास्त्र के मुताबिक पूरा करना, यथाशास्त्र करना, परंतु अपने निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप से चलायमान न होना। अद्वैत स्वरूप विशेष तत्व रहना, अपने स्वरूप में द्वैत की लेश भी नहीं। वो सदा सब प्रकार के मनन रूपी मैल से रहता है। जैसे अपना जागृत स्वरूप स्वप्ने के सब प्रकार के मनन रूपी मैल से रहता है, इस तरह से बहुत कुछ गुरु वशिष्ठ भगवान ने राम भगवान को समझाया और सर्वशास्त्रों का सिद्धांत भी सुनाया और अपना भी ज्ञानामृत सेवन कराया। तब राम भगवान आगे पूछने लगे हैं रामोवाच, हे भगवान, वो रुद्र क्या था? कई दफा भगवान राम घुमा घुमा के गुरुदेव से पूछते हैं, परंतु गुरुदेव प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उनके सब प्रकार के शंकाओं का समाधान करते आते हैं। हे भगवान, रुद्र क्या था और काली शक्ति क्या थी और उनके अंग बढ़ते घटते थे, सो उनके अंग जो बढ़ते घटते थे वो क्या थे? और नृत्य करना क्या था? रुद्रदेव का और काली माता का, भैरवी देवी का नृत्य करना वो क्या था? और उनके वस्त्र क्या थे? सो कृपा करके कहो। जब ऐसे राम भगवान ने कहा, तब गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान के प्रश्नों का उत्तर देते और समझा रही हैं। वशिष्ठवाच, हे राम जी, वो शिव तत्व ही तो वो आकार होकर भासा था। शिव तत्व ही जो आनंद रूप तत्व है, जिसको ब्रह्म शब्द करके, आत्मा शब्द करके, भगवान शब्द करके सतशास्त्र और संत जन और भगत वर्णन करते हैं, वो शिव तत्व ही आकार होकर भासता है। जैसे आपका जागृत ही सपने में बड़ा और छोटा होकर भासता है, और कोई आकार था थोड़ा ही। जैसे अपना जागृत रूपी स्वप्ने में अपना आप और बड़ा छोटा होकर भासता है, पर जाग के देखें तो और कोई होता थोड़ा ही है। जैसे हवा से पानी ही लहर झाग चक्र बुदबुदा होकर भासता है, जैसे कल्पना से
सोना ही कुंडल और कंगन बट्टर और मुद्री हो कर भासता है। होता थोड़ा ही है, होता तो सोना ही सोना है ना। शिव तत्व ही आकार होकर भासता है, अपर आकार को नहीं। सो शिव तत्व कैसा है? भगवत स्वरूप पर प्रकाश डालते भला किस भले आदमी का मन अघाएगा? भगवत गुण गान करने और भगवत रूप पर अपने मन को घुमाने से किसी भले आदमी का मन तृप्त नहीं होता। सो शिव तत्व कैसा है? चिन्ह मात्र है। चिंतन से रहित चिन्ह मात्र है। चिंतन से रहित चिन्ह मात्र है। जैसे आपका जागृत रूप स्वप्ने के चिंतन से रहित हाजरा हजूर है। जैसे बालकों के कल्पना हाथी घोड़े बैल इत्यादि के कल्पना रसे रहित खांड मात्र है, चक्कर मात्र है। तो कैसा शिव तत्व है? चिन्ह मात्र है। सब में सब कुछ है और सब कुछ जिसमें कुछ भी नहीं। जैसे अपना ही जागृत रूप स्वप्ने के भले बुढ़े जड़ चैतन्य सब में सब कुछ है और सब कुछ उसमें कुछ भी नहीं। और हाजरा हजूर न दिखने पर भी हाजरा हजूर है। तो अपने में हाजरा हजूर जागृत दिखता है। और हाजरा हजूर आप है। सो चिन्ह मात्र है। बार बार आत्म स्वरूप पर गुरुदेव प्रकाश डालने की कृपा करते आ रहे हैं। चिन्ह मात्र है और अमल है। उसमें मैं रूपी मैल लेश मात्र भी नहीं। जैसे अपने जागृत रूप में स्वप्ने वाली मैं, उस मैं रूपी मैल करके अपन परपो जड़ चैतन्य भले बुढ़े सब भासते हैं, पर जागृत में वो मैं रूपी मैल लेश मात्र नहीं। ये ईश्वर के शुद्ध स्वरूप प्रकाश डाल रहे हैं। ये सदग्रंथ है। ग्रंथों में ईश्वर के साथ माया का मिलान करके ईश्वर रूप का वर्णन होता है। और सदग्रंथों में माया के मिलान से रहित परमात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डलता है। अमल है। जागृत स्वप्ने के संसार से सदा रहता है न। जागृत में स्वप्ने वाला संसार है ही नहीं। सोने में कुंडल कंगन के आकार तुम मानते हो, पर वास्तव सोने में न कोई कुंडल है, न कंगन है, न बटन, न मुद्री। सो शिव तत्व चिन्ह मात्र है और अमल है।
अपना आप होते हुए भी समझते और समझाते भी हृदय में टिकना बड़ा कठिन हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने वो बोला है, कहत सुनत समझत और समझावत दशा हृदय नहीं आवे, यानी उसमें स्थिति नहीं होती। और यही बात भगवान कृष्णचंद्र ने बोली है, मम माया दुरत्या, बड़ी दुस्तर है। विरलो जन से को पंहिंजे अखें पाण खे। ये सिंध के महापुरुष स्वामी साहब जी महाराज, कोई विरला ही अपने ज्ञान नेत्रों से अपने आप को देखता है। विरलो जन कड़े को भगत अभेद अलख जी, जो लखा ही नहीं जाता उसकी भक्ति अपन को करके कोई वर्णा करता है। परंतु जो लगा रहता है, हिम्मत नहीं हारता, कई दफा गिरते चढ़ते गिरते वो दिन भी आता है, दैव कृपा करके उसको अपनाता है और वो चढ़ जाता है। इंडस्ट्री इज नेवर फ्रूटलेस। सच्चे हृदय की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, पुरुषार्था फलदायक। पुरुषार्थ छोड़े नहीं, आखिर दैव रीझेगा। जब दैव रीझा तो बस आनंद ही आनंद है और कुछ है ही नहीं। आनंद ही ब्रह्म का रूप ही आनंद है और आनंद के सिवाय और कुछ है नहीं। यानी ब्रह्म परमात्मा के जग जाने पर जागृत के सिवाय और कुछ है, चिन्ह मात्र है और अमल है। और विद्या अथवा अविद्या के कार्य ते रहता है। भला और बुरा, विद्या और अविद्या, ये मन की कल्पना है ना, सब कल्पनाओं से रहता है। आत्मा में क्या विद्या क्या अविद्या, जागृत में क्या स्वप्ने वाला देवता अथवा दैत्य, इसका सुनना भी महामंगल रूप है। अनंत दोषों और पापों को ये सुनना भी नाश कर देता है। एक तो अपराध हो जाते हैं और एक समझते भी करता है। और ये विद्या, ये ब्रह्म विद्या सुनना, आदर से सुनना, विचारना, जानबूझ के किए हुए अपराधों को भी भस्मीभूत कर देती है। न जाने कितने अरसे से ये जीवात्मा भटकती आती। चिन्ह मात्र है, अमल है, विद्या विद्या के कार्यते रहत शांत है। तुम भले ही सोने को कुंडल मानो या कंगन मानो या बटन मुद्रे मानो, पर सोना तो सोना ही सोना है ना। तुम भले ही सपने वाले को भला और बुरा मैं और तुम मानो, पर जागृत तो शांत और अपने आप में ही है ना। शांत और अवाच्य पद है, वाणी का विषय नहीं। वाणी क्या तोड़ सकती है भगवान को? अरे सारे ब्रह्मांड के जीव जंतुओं की वाणी भगवान को तिल भर नहीं तोड़ सकती। इसी पर तो दत्तात्रेय जी महाराज ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और माफी मांगी है, जो स्वयं भगवान है।
कि मैंने जो आपकी स्तुति की है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, मेरी तुच्छ वाणी आपको तोले, ये मेरे लिए लज्जा की बात नहीं। तो मैंने जो आपका अपराध किया है वो आप क्षमा करना। हुए बहुत बड़ा आदमी, बड़ी स्तुति के लायक, और तुच्छ उसकी बड़ाई करें तो ये बड़ाई करनी है या अनादर करना है? दत्तात्रेय जी महाराज ने भगवान से माफी मांगी है, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, दत्त भगवान। अवाच्य पद है ये जो मैं बोल रहा हूं कि विद्या विद्या के कार्यते रहता है और शांत रूप है, अवाच्य पद है, चिन्ह मात्र है, अमल है। ये भी फुरने की वजह से, जिसमें मन प्रवेश ही नहीं करता है तो वो क्या कहे? सपने में भगवान बड़े, बहुत बड़े हैं, सर्वरूप है और शांत आनंद रूप है, ऐसे हैं तैसे हैं, पर सपने में फुरना ही जागृत का नहीं, वो फुरने वाला ही नहीं, तो वो क्या तोले? जागृत में वो वस्तु ही नहीं है, ही नहीं। यह संज्ञा भी संकल्प विखे तुझको कही है राम जी। ये जो भी तुझको मैं कह रहा हूं ये सब मन के, मन फुरने से ही ना, मन के चलने से ही ना, मन वहां पहुंच ही नहीं सकता। जैसे चूहा आकाश को काट नहीं सकता, इसी तरह मन आत्मा तक पहुंच नहीं सकता। यह संज्ञा भी संकल्प विखे तुझको कही है। जो तो अपने आप को जानने वाले हैं, आत्मवेता, जगा हुआ ही अपने आप को जानता है या सोया हुआ जानता है? जो तो आत्मवेता है वो आत्म पद को अवाच्य पद कहते हैं। आत्मा वाणी का विषय नहीं। सपने के सब वाणी इत्यादि, मन इत्यादि उनके सब जागृत के सत्ता से बोल रहे हैं, देख रहे हैं, नाच रहे हैं। जो तो आत्मवेता हैं, आत्मवेता भगवान है, अपने आप को जानने वाला भगवान है। जानत तुम्हें है जाई। जो सपने वाला जागृत को जानता है वो जागृत ही रहता है ना। जानत तुम्हें है जाई, सो जाने जिस देह जनाई, जिसके ऊपर उनके कृपा की बरसात बरस जाए। अब आगे बढ़ेंगे, उनके आज्ञाओं का पालन करेंगे, अपना जीवन उनके प्राण लगाएंगे दृढ़ता से, तभी तो वो प्रसन्न होंगे ना। अरे जो बालक अपने माता पिता के बिल्कुल प्राण हो जाता है, रंचक मात्र भी उनके विपरीत नहीं होता, कौन सा माता पिता होगा उनसे वो कोई भी वस्तु उत्तम से उत्तम छिपाएगा? बीस विश्वा गुर का मन माने, बीसों विश्वा सब तरह से, 20 विश्वा गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। आत्मवेता जिसको ब्रह्मज्ञानी कहा जाए, गुरु महाराज ने सुखमणि में उसकी कितनी महिमा की है। वो जितनी की है मानो समुद्र से बूंद भी नहीं निकाली। आत्मवेता आत्म पद को, अवाच्य को, वाणी का विषय नहीं, वाणी उनकी तोल नहीं सकती आत्म तत्व को।
ईश्वर की महिमा सारे ब्रह्मांड के जीव जंतु करें तो तिल भर नहीं कर सकते ईश्वर। अरे सपने वाले कितने भी हों, जितनी भी बड़ाई जागृत की करें वो है ही नहीं, तो उनकी बड़ाई क्या पहुंचे। ईश्वर ईश्वर है और ईश्वर के सिवाय और कुछ है भी नहीं। जैसे जागृत के सिवाय सपने वाला कुछ है भी नहीं, भले वो अपने को भी देखे सपने में, संसार को भी देखता है और तप भी करे, जप भी करे, गुण भी गाए, ये भी करे वो भी, पर वो जागृत में तो कुछ भी नहीं है। जागृत तो केवल आपे आपे आप है ना। आत्मवेता आत्म पद को अवाच्य पद कहते हैं। तथापि जो आपने मेरे से काली और रुद्र भगवान के विषय में पूछा है, तथापि कुछ वो कहता। यो घुमा घुमा के तुम बार बार पूछता है तो ठीक है, तुम घुमा कितना भी घुमाओ, जगह तो वही है। इधर से आओगे तो भी उधर है, उधर से आओगे तो भी उधर। तुम बुला नहीं सकते हो, मैं तुमको सब सुनाता हूँ, इधर से भी उधर से भी। जो कुछ तुमने पूछा है मैं तुमको कहता हूँ। लक्ष्मी नारायण भगवान।